जी। आप शुरू करो। अभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं। रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं। अपने दिल की बात पिया दिल से दिल को कहते हैं। अपने दिल की बात पिया दिल से दिल को कहते हैं। एक दिली है ये पिया की, होता वही जो वो चाहते हैं। रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं। दिल भी पिया का, रूह भी पिया की, तन भी पिया के कहते पिया। दिल भी पिया का, रूह भी पिया की, तन भी पिया के ये कहते पिया। इश्क पिया के दिल से है, जो रूहों के दिल में है। इश्क पिया के दिल से है, जो रूहों के दिल में है। इश्क रबद करके पिया ने अपना इश्क बताया है। इश्क रबद करके पिया ने अपना इश्क बताया है। खेल दिखाया इस कारण से, महाकारण समझाया है। रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं। अपने दिल की बात पिया दिल से दिल को कहते हैं। दूजा तो कोई है ही नहीं, खुद से ही खुद की बात कही। दूजा तो कोई है ही नहीं, खुद से ही खुद की बात कही। अपना इश्क बताने को आनंद अंग में उपजाई। अपना इश्क बताने को आनंद अंग में उपजाई। हुक्म इलम का खेल दिखाकर जोश महर में समझाई। हुक्म इलम का खेल दिखाकर जोश महर में समझाई। जब मैं आई मेरे धनी की, झूठी मैं को झुटलाई। रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं। अपने दिल की बात पिया दिल से दिल को कहते हैं। मोमिन जिनको कहते हैं, वो चरणों में बैठे हैं। मोमिन जिनको कहते हैं, वो चरणों में बैठे हैं। हम कहते हम आए यहाँ, और कहते कब जाए वहाँ। हम कहते हम आए यहाँ,
और कहते कब जाए वहाँ, यह रूह की फरामोशी है और यही तो हासिल है, यही रूह की फरामोशी है और यही तो हासिल है। धाम अखंड में आवागमन ना हुआ है न होता है, रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं अपने दिल की बात पिया दिल से दिल को कहते हैं। एक दिल ही है ये पिया की, होता वही जो वो चाहते हैं, रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं अपने दिल की बात पिया दिल से दिल को कहते हैं, रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चाहत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, जिसने भी ये भजन लिखा है, चाहत ने तो सिर्फ गाया है, लेकिन जिसने भी इस भजन को लिखा है, लिरिक्स लिखे हैं, उसने कहीं ना कहीं पूरी वाणी के सार को इसमें डालने की कोशिश करी है। इश्क रबत भी बताया है, मैं खुदी के बारे में भी बताया है, दो लोग हैं ही नहीं एक धनी ही है। तो शब्द बड़े सुंदर मुझे तो लगे और लगा कि पूरा सार रूप में, खैर खिलवत में जो हमारा चल रहा है प्रकरण मैं खुदी का, उसके ऊपर भी ये भाव था और बाकी पूरी वाणी का सार भी इसमें छुपा हुआ था कि क्यों इश्क रबद हुआ, क्या कैसे दिखाने की हिम्मत करी और खुद से ही खुद को बताया, दो लोग तो है ही नहीं, एकेश्वर बाद वाहिदत की बात भी इसमें बताई। बड़े सुंदर शब्द थे इस भजन के। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। बिल्कुल मार्फत ही भजन गया। हाँ, मार्फत के पूरे बहुत सुंदर शब्द थे इसके भजन के। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव की ही जीवन, इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी राम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 10 चौपाई हो गई थी और अभी 11वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं, 10वीं को दोहराते हैं। इसमें जो भाव प्रस्तुत हो रहा है, इंद्रावती जी बता रही हैं, इससे पहले का प्रकरण जो दूसरा था, मैं खुदी काढ़े का इलाज, लेकिन अभी जो तीसरा प्रकरण है, उस प्रकरण में हमें अपनी मैं खुदी की पहचान कराई गई और उसको कैसे निकालना है बताया गया। दूसरा प्रकरण भी उसी क्रम में है कि धनी की मैं क्या है, उस मैं को लिए बिना हम संसारिक और जीव की देह को या शारीरिक देह को खत्म नहीं कर सकते हैं। जब तक हम धनी के हुक्म को नहीं समझेंगे, हम उनकी मेहर को नहीं समझेंगे, हम उनके द्वारा दी गई जो मैं खुदी है, जिसको धनी की मैं कहते हैं, उसको नहीं समझेंगे, उसको अपने ऊपर जब तक वो हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम धनी की, हम इस संसारिक मैं से दूर हो ही नहीं सकते।
जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं समझे थे मैं उड़ गई सब कुछ हुआ तुमसे। इंद्रावती जी कह रही है जब तक मुझे आपकी तारतम वाणी से समझ नहीं आया था तब तक मैं अपनी शारीरिक मैं को, देह की मैं को लेकर मैं ही करती रहती। मैं ये मैं वो, मेरा ये ओहदा, मेरा ये नाम, मेरे ये कास्ट, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो इतनी तरह की तब लग थी मैं, तब तक मेरी शारीरिक में, देह की मैं मेरे अंदर काम कर रही थी। समझे थे मैं उड़ गई। लेकिन अब जबकि आपने आकर तारतम वाणी मुझे दी, तब से मेरे अंदर आपकी मैं आ गई और संसारिक देह रूपी मैं उड़ गई। सब कुछ हुआ तुमसे। तब तो मुझे ये समझ में ही आ गया धनी, हम तो न कभी पहले भी आया था इन चौपाइयों में, ना हम अव्वल थे, ना बीच में है, ना आखिर में है, ना हम परम धाम में हमारी मैं चलती थी धनी, तुम्हारी ही चलती थी, ना जो है जागनी के ब्रह्मांड में, ना ब्रज में, ना रास में, कहीं पे भी हमारी मैं तो थी ही नहीं। आपका हुक्म ही हमें चला रहा है, उठा रहा है और कर्म करवा रहा है धनी। तो सब कछु हुआ तुमसे। मुझे ये समझ में आ गया आपके तारतम वाणी से कि सब कुछ तुम ही करने कराने वाले हो और सब कुछ तुमसे ही हुआ है। अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम, मैं खेली जो तुम खिलाई खसम के हुक्म। हे धनी, शुरुआत से लेकर अंत तक और बीच में भी हर जगह तो आप ही हैं धनी। ना मैं अव्वल में थी, ना आखिर में होंगी, ना बीच में होंगी, ना मैं ब्रज में होंगी, ना मैं रास में होंगी, ना मैं जागनी में हूँ। सब तरफ धनी आपका ही हुक्म काम कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, मेरी मैं, मेरा अपना अलग अस्तित्व न ब्रज में था, न रास में है, न जागनी में है। धनी आप ही धाम हृदय में विराजमान होकर रूह से काम कराते हैं। इसलिए देखने में यही सबसे बड़ा धोखा है कि देखने में लगता है कि रूह काम कर रही है, पर रूह तो काम कर ही नहीं रही होती है। अंदर से तो धनी ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन दिखने में लगता है कि रूह काम कर रही है, इसीलिए द्वैत पैदा होता है। इसीलिए धनी और हम अलग अलग लगते हैं। ऐसे लगता है धनी कहीं और है, हम कहीं और है। धनी तो परम धाम में बैठे हैं जागृत अवस्था में और हम खेल में आए। ये सब कुछ भ्रम है। ना तो हम आए हैं, न धनी हमसे अलग है। परात्म स्वरूप और राज्य का स्वरूप दोनों ही एक स्वरूप है। राज्य ने हमारे परात्म के स्वरूपों को अपने दिल से बांधकर हमारी नजरों को इस जीव की लीला देखने के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में भेजा है। हम नहीं आए हैं, हमारी नजर आई है। हमारी नजर ने जो आत्म, जिसको आत्म कहा गया, वो भी जो है धनी का हुक्म ही है। उसमें भी हमारी नजर डायरेक्ट नहीं आई है सुंदर जी। हमारी नजरें तो सिर्फ धनी के दिल से जुड़ी हुई, ये धनी की ही नजर आई है। धनी का ही हुक्म जो है नजर बन के आया है। हम कहीं पे भी इस दुनिया में नहीं आए हैं, हम परात्म स्वरूप में वहीं बैठे हैं और धनी के दिल से ही हमेशा से कनेक्टेड थे। आज फरामोश होके भी उनके दिल से ही कनेक्टेड है। सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि आज फरामोश हो गए तो लीला कुछ और हो गई। परम धाम में जो आनंद की लीला होती थी, जो इश्क की लीला होती थी, प्रेम की लीला होती थी, वो भी तो धनी के दिल से ही होती थी ना। वहां पे रूह के दिल का तो कोई वही नहीं था। हमारा दिल और राज्य का दिल तो वाहिदत स्वरूप था, एक ही स्वरूप था। तो वहां पे भी पहले लीला राज्य के दिल से ही होती थी। आज अगर राज्य ने हमारी परात्म को फरामोश किया तो भी लीला उनके दिल से ही हो रही है। सुंदर साथ जी बिल्कुल भी अलग अवस्था नहीं है। परम धाम में राज्य के दिल के अलावा कहीं और से लीला हो ही नहीं सकती। तो चाहे हमें फरामोश किया हो तो भी लीला उनके दिल से ही हो रही है। हमारी जो परात्म स्वरूप उनके चरणों में बैठी है फरामोश होके, उसके हमारे सबके दिल किससे कनेक्टेड है, राज्य के दिल से कनेक्टेड है। राज्य के दिल रूपी पर्दे पे ही सारा खेल देख रहे हैं और राज्य ने ही हमारी नजर को अपने दिल से कनेक्टेड करके फिर जो है इस कालमाया के ब्रह्मांड में जीवों के ऊपर अपने हुक्म से आत्म का नाम देकर हमारी नजरों को या अपनी नजर को, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पर भेजा है। जब इतनी बात समझ में आ जाती है सुंदर साथ जी, तो समझ में आ जाता है अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम। ना हम कभी थे, हमारा अस्तित्व ना कभी अलग था, परमधाम में भी अलग नहीं था, और इस खेल में चाहे ब्रज हो, रास हो, जागनी हो, कभी भी हमारा अस्तित्व आपसे अलग नहीं हुआ। देखने में लग रहा है, हकीकत में लग रहा है, लेकिन है नहीं। परमधाम में भी तो ऐसे ही है। हकीकत में 25 पक्ष हैं, हकीकत में रूहों का अस्तित्व है, खूब खुशहालियों का है,
अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी का है, पशु पक्षी जानवरों का है, पुतलियों का है, लेकिन सब कौन है? सब अलग हकीकत में अलग अलग अस्तित्व लिए लग रहे हैं, लेकिन मार्फत में देखा जाए तो सब ही राज्य के ही इश्क के स्वरूप है, तो कुछ अलग है ही नहीं। तो समझ में आ गई ये लाइन कि अव्वल आखिर सब तुम, बीच में भी तुम, सब तरफ तुम ही तुम, तो हम है ही कहाँ, हमारा कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। मैं खेली जो तुम खिलाई खसम के हुक्म। हे धनी, इस ब्रज और रास और जागनी में या परम धाम में कहीं की भी बात हो रही हो सुंदर साथ जी, इसमें कोई भी भाव ले सकते हैं, अव्वल का और आखिर का, कि परम धाम की बात हो रही है या ब्रजराज जागनी की बात हो रही है, कोई मतभेद नहीं है इसमें कि आप ब्रजराज जागनी ले रहे हैं या परम धाम के भाव को ले रहे हैं, कहीं पे भी बात हो रही हो। इंद्रावती जी कह रही है मैं खेली जो तुम खिलाई। परम धाम में भी हम जो लीला करते थे तुम्हारे जो है दिल से ही जुड़ के करते थे, ब्रज रास और जागनी में भी इंद्रावती कह रही है मैं वैसे ही खेल रही हूँ जैसे तुम खिला रहे हो धनी, मैं तो कठपुतली मात्र हूँ, मेरी डोरियां तो तुम्हारे दिल से बंधी हुई हैं, जैसे तुम खिला रहे हो मैं वैसे ही खेल रही हूँ खसम के हुक्म। ये धनी तुम्हारा हुक्म ही है जो मुझे ब्रजरास और जागनी में लीला करवा रहा है, देखने में लग रहा है कि मैं हूँ, सारी साहिबी तुम मुझे ही दिए जा रहे हो धनी, पर करने कराने वाले तुम हो। मैं तो जानती हूँ ना तुम्हारे तारतम्य ज्ञान से कि साहिबी तुम रूहों को जितनी भी दे रही हो, लेकिन सब कुछ करने कराने वाले तुम हो। और धनी अपनी रूहों को साहिबी देकर किसकी साहिबी बता रहे हैं? अपनी साहिबी तो बता रहे हैं। देखने में रूहों को साहिबी देते हैं, पर रूह ही यदि यदि राज्य ही रूह बनकर आए तो साहिबी अगर रूह को दी या खुद को दी, एक ही तो बात है सुंदर साथी। तो धनी जो है अपनी साहिबी को दिखाने के लिए ही इश्करबत किया, हमें यहाँ लाए, लेकिन यहाँ पर जो रूहों को साहिबी दे रहे हैं वो भी इसलिए कि वो अपनी साहिबी बताना चाहते हैं कि रूह को साहिबी देना भी धनी के ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। मैं खेली जो तुम खिलाई खसम के हुक्म। हे धनी, आपके हुक्म से ही ब्रजराज जागनी में जैसे आप मुझसे लीला करवा रहे हो, जैसे मुझे खेल खिला रहे हो, मैं वैसे ही खेल खेल रही हूँ। इन मैं को तो तुम किया आद मध्य और अब, और मैं तो नहजे नहीं किनऊ न देखी कब। इन मैं को तो तुम किया, ये जो धनी अव्वल बीच और आखिर में जो मैं कहती हूँ कि धनी तुम ही काम कर रहे हो, तुम्हारी हम कठपुतलियां हैं, ये जो आपकी मैं हमारे अंदर आई है, इसको भी आपने ही मुझे दिया है। इन मैं को तो तुम किया, इस ये जो धनी की मैं है, मैं कहती हूँ हक की मैं मेरे अंदर आई है, धनी की मैं मेरे अंदर काम कर रही है, ये भी धनी देने वाले आप ही हो, अपनी मैं खुदी भी देने वाले आप ही हो धनी। इन मैं को तो तुम किया आदि मध्य और अब, ब्रज रस और जागनी में जो आपने मुझे अपनी मैं खुदी देकर जितने भी काम कराए हैं धनी, ये देने वाले आप ही हैं। और मैं तो नहजे नहीं कितऊ न देखी कब, और मैं तो जानती ही हूँ धनी कि मेरा तो अस्तित्व आपसे अलग न कभी था, न है, न कभी होगा, न अव्वल में अलग थे, न आखिर में अलग होंगे, और ना ही बीच में मैं कभी आपसे अलग थी। सो और मैं तो नहजे नहीं, निश्चय ही मैं आपकी मैं के अलावा कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई शारीरिक देह रूपी मैं खुद ही है ही नहीं। अब किदऊ न देखी कब, मैंने किसी भी समय पे अपने आप को अलग देखा ही नहीं धनी। मैं अब आपके तारतम्य ज्ञान से, आपके हुक्म से, आपके प्रेम से इस गहरे राज को जान गई हूँ धनी, कितऊ न देखी कब, मैंने कहीं पे भी अपने अस्तित्व को देखा ही नहीं। परम धाम में जो मैं अलग से कहलाती थी कि मैं आपकी अंगना हूँ, आपको रिझाती थी, आप मुझे रिझाते थे, ये भी आपका ही दिल से जुड़कर मैं करती थी, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करती थी धनी। कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है होसी तुमसे ए फल खुदाई इलम। सुंदर साथ जी ये वाला प्रकरण खिलवत का पढ़ ले और सिंधी का हुक्म का प्रकरण पढ़ ले, तो बस फिर कुछ समझने को रह नहीं जाता, लगता है कि अब तो चुप ही हो जाओ, कुछ भी बोलने का कुछ है ही नहीं राज, और अगर बोल भी रहे हैं तो धनी बोल रहे हैं, बुलवाना चाहते हैं तो बुलवा ले। लेकिन इसको समझने के बाद, खिलवत के तीसरे प्रकरण को समझने के बाद और सिंधी ग्रंथ के हुक्म के प्रकरण जो आखिरी प्रकरण है उसको समझने के बाद फिर कोई भी राज खुलने को रह नहीं जाता है। फिर भी हम इस जिंदगी में जीवन यापन करने के लिए कितने मंथन करते हैं, कितने धनी की चौपाइयों के राज खोलना चाहते हैं, फिर जो है हम उसको कभी जाहिरी भाव देते हैं, कभी बातूनी भाव देते हैं, कभी कुछ नाम देते हैं, पर असल में इस प्रकरण को पढ़ने के बाद
कुछ भी समझना बाकी नहीं रह जाता, मुझे ऐसा लगता है। तो क्या ही समझेंगे जब यही समझ गए कि सब तरफ धनी ही है, उनका ही हुक्म काम कर रहा है, उनका ही प्रेम इश्क काम कर रहा है। हम ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। हम में भी जो है वो धनी ही है, धनी में ही हम में ही धनी है। इस राज को जो समझ जाएगा और इसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, हुक्म के प्रकरण में इसको हर बात को हुक्म के रूप में कहा गया है। यहाँ धनी की मैं के रूप में कहा गया है, वहां पे हुक्म का शब्द इस्तेमाल करके हुक्म के रूप में कहा गया है। तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। फिर भी हमें, क्योंकि अभी परम धाम हम जा नहीं रहे हैं, धनी हमें ले जा नहीं रहे हैं, उन्होंने रात को लंबा कर दिया है, तो हम मंथन करते रहते हैं, नहीं तो जीवन यापन कैसे करेंगे। सुंदर साथ जी, इतने बड़ी जिंदगी है, उसमें इतने सारे कामों में धनी ने हमको उलझाया हुआ है, उनके हुक्म ने हर रोल हमसे निभाते हैं वो। तो फिर उसमें ये भी होता है कि हम वाणी मंथन करते ही रहे। इसलिए धनी ने कहा है, बैठक ना कीजो बंद, वाणी मंथन तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो जगह भी अखंड हो रही है। क्या कह रहे हैं अब बताइए, हथियार डालने के अलावा क्या रह गया। 13वीं चौपाई में क्या कह रहे हैं, कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, हुआ है होसी सब तुमसे, ए फल खुदाई इलम। हे धनी, मैं आपके इस खुदाई इलम से, इस तारतम वाणी से मैं ये जान गई हूँ, ये रहस्य जान गई हूँ कि कह तुम ही कहते हो, कहत कहलावत तुम ही, मेरे अंदर से कुछ कह रहे हो तो तुम ही कह रहे हो, तारतम वाणी के रूप में कुछ कह रहे हो तो तुम कह रहे हो, श्यामा महारानी के माध्यम से कुछ कहते हो या सतगुरु के माध्यम से कुछ कहते हो तो तुम ही कह रहे हो, रूहों के माध्यम से यदि कोई कुछ बात कही जाती है तो भी धनी तुम ही कह रहे हो, कहत कहलावत तुम ही कहने वाले हो, करत करावत तुम, सब कुछ करने कराने वाले कौन हो, धनी तुम ही हो, हुआ है होसी तुमसे, अभी तक जो कुछ भी हुआ है परम धाम से लेकर इस जागनी लीला तक, जो कुछ भी हुआ है, छठा दिन तक आ गया है, यहाँ तक जो कुछ भी 7 दिन में लीला हुई है, हुआ है, सब कुछ तुमसे हुआ है। आगे जो 7वें दिन की लीला होगी, हम परम धाम में जागेंगे, कायमी की लीला होगी, सो होसी तुमसे, वो भी करने कराने वाले धनी तुम ही हो, तुम ही करोगे, अब तक तुमने किया, आगे भी तुम ही करोगे। ए फल खुदाई इलम, आपके इस तारतम वाणी की खुदाई इलम से हमें ये राज तो पहले ही समझ में आ गया। लेकिन इंद्रावती जी ने भी इस राज को समझने के बाद भी इतनी सारी वाणी कही। सुंदर साथ जी, खिलवत के बाद भी तो इतनी वाणी कही, खिलवत से पहले तो कही गई, खिलवत के इस प्रकरण के बाद भी इतनी वाणी कही। बिल्कुल वही हाल हम रूहों का है, जो इंद्रावती का है वही हमारा भी है। हमें ये राज समझ में आ गया है, फिर भी हम रोज ही कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं धनी से। तो ये तो जब हम राज्य से अलग नहीं है, ऐसे ही हम इंद्रावती से भी अलग नहीं है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने भी ये राज जानने के बाद भी इतनी सारी वाणी कही, सबके दिलों की बात वाणी में लाई गई। ऐसे ही हम भी इस राज को जानने के बाद भी कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, और अपने जीवन का जो है, जीवन के कुछ पलों को जो भी धनी हमें हुक्म करते हैं, हम उनमें समर्पित कर पाते हैं, हम उनमें लगा पाते हैं वो समय। अब ए मैं जो हक की, खड़ी इलम हक का ले, 14 तबक किए कायम, सो भी मैं है एक। इंद्रावती जी क्या कह रही है, अब ए मैं जो हक की, खड़ी इलम हक का ले। अब ये जो अंदर मेरे अंदर धनी की मैं खुद ही आई है, धनी की मैं जो आई है, वो धनी का इलम लेकर आई है, धनी के इलम से ही वो मेरे अंदर आई है। खड़ी इलम हक का ले, मेरे अंदर ये जो धनी की मैं विद्यमान हो गई है, ये तारतम वाणी को भी अच्छी तरह से आत्मसात की हुई है, क्योंकि ये मैं, मतलब धनी की मैं और तारतम ज्ञान अलग है ही नहीं। जब धनी की मैं आएगी तो तारतम ज्ञान की रोशनी, उसके पूरे भेद भी आ जाएंगे। तो ये जो मेरे अंदर धनी की मैं है, ये तारतम ज्ञान को लेकर मेरे अंदर विद्यमान है। 14 तबक किया कायम, इसी तारतम ज्ञान की रोशनी से 14 तबक को ये मैं खुद ही एक दिन अखंड कर देगी, 7वें दिन की लीला में, जो कायमी की लीला है। सबको अखंड कर दिया जाएगा, इस ब्रह्मांड के हर जीव को अखंड कर दिया जाएगा। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को तो अखंड किया ही जाएगा, सभी सृष्टि को अखंड कर दिया जाएगा। सो 14 तबक किए कायम, सो भी मैं है एक। ये धनी की मैं ही ये काम कर रही है, ये धनी की मैं ही ये काम आगे करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्रावती जी के मुख से ये जरूर कहलवा दिया, क्या देखी रे दुनिया जो इनको ना करे अखंड, लेकिन वास्तव में ये कहने और कहलाने वाले भी धनी है, जो ऊपर की चौपाई में कह दिया,
और फिर 7वें दिन की लीला में ये करने वाले भी धनी ही होंगे, कोई और ये नहीं कर सकता कि वो किसी को कायम कर सके। जो 14 तबक किए कायम, सो भी मैं है ये, इसी मैंने, हे धनी जो आपकी मैं है उसी ने ही ये 14 तबक अखंड किए हैं। ए मैं है हक की, ए है हक का नूर, खास विरोध जगाए के पहुंचत हक हजूर। हे धनी, ये जो ए मैं है हक की, ये जो मेरे अंदर आपकी मैं काम कर रही है, ए है हक का नूर, ये धनी का नूर ही है। धनी के नूर, देखिए नूर किसको कहते हैं? कभी तो नूर जो है अक्षर ब्रह्म के लिए भी कह देते हैं सुंदर साथ जी, कभी उनका नूर वाणी के रूप में आया तो तारतम वाणी को भी धनी का नूर कह देते हैं, सखियों को भी धनी का नूर ही कह देते हैं कि धनी का नूर है। और नूर सागर तो अलग से है ही है सुंदर साथ जी, नूर सागर है। तो कह रहे हैं, और ये जो धनी की मैं आई इसको भी धनी का ही नूर कह रहे हैं, नूर शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं। ए मैं है हक की, ए है हक का नूर, ये जो मेरे अंदर धनी की मैं आई है ये धनी का ही तो नूर है। इसीलिए तो जिस रूह के अंदर, जो रूह धनी की मैं को अपनाकर अपनी देह की मैं को खत्म कर देती है, वो रूह जो है वो नूरी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर धनी की मैं आ गई, और धनी की मैं को धनी का नूर ही कहते हैं। इसीलिए इस मंजिल तक चाहे धनी पहुंचाने वाले हैं, लेकिन हमारी रहनी को उन्होंने कह रखा है कि जब रूह रहनी करेगी तो फिर उसके अंदर धनी की मैं खुद ही आएगी। तो जो रहनी करके धनी की मैं खुद ही आती है, तो रूह अपने आप ही अपनी रहनी से और धनी की मैं से वो नूरी सी बन जाती है, नूरी ही कहलाने लग जाती है। जितने भी परमहंस हैं उन्होंने धनी की मैं को लिया, तो हम सब जानते हैं वो नूरी स्वरूप बन गए। तभी तो इतने सुंदर साथ उनको चाहते हैं, मानते हैं, उनके चरणों में सर झुकाते हैं, उनसे अपनी अर्जी बंदगी करते हैं। तो वो कौन है? जितने भी परमहंस हुए जिन्होंने जागनी लीला करी, धनी की मैं खुद ही लेकर इतने सारे काम किए, इतनी रूहों को जगाया, धनी के चरणों में पहुंचाया, तो धनी उसको वो नूरी रूह हो जाती है। इसीलिए इतनी सारी रूहें उनके चरणों में आती हैं। तो ये जो धनी की मैं है ये धनी का नूर ही है। ए मैं है हक की, ए है हक का नूर, खास विरोध जगाए के पहुंचत हक हजूर। ये मैं खुद ही, ये धनी का नूर ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों, ईश्वर सृष्टियों को जगाकर उनको धनी के हजूर में पहुंचाती है। वो धनी की ही मैं है। इंद्रावती जी क्या कह रही है? मैं कहीं नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जगाती हूँ, मैं तुम्हें तारतम वाणी समझाती हूँ, मैं तुम्हें धनी के चरणों में ले जाती हूँ, न न न, ये सब धनी की मैं कर रही है। धनी का नूर कर रहा है, वो अपनी खास गिरोह को जगाकर उनको धनी के हजूर में पहुंचाती है। वो धनी की ही मैं। ए मैं इन विद की, सो मैं मरे क्यों कर, पहुंचावे कदमों जाग जगावे घर। अब ये जो धनी की मैं है जो मेरे अंदर आई है, यदि ये इतने धनी की मैं है, धनी का नूर है, इतने काम करती है इस ब्रह्मांड में, तो भला ये कैसे हट सकती है? ये नहीं हट सकती। हाँ, देह की मैं आती है, इसलिए देह की मैं जो है वो हट रही है, हटती है, लेकिन इस मैं से हटती है। तो इस ये मैं नहीं कभी भी हट सकती है। ये मैं नहीं हट सकती। पहुंचे पहुंचावे कदमों जाग जगावे घर, क्योंकि यही वो मैं खुदी है, धनी की मैं खुदी है, जो धनी को ही, सबको धनी के चरणों में पहुंचाती है और सबको जगाती है। इंद्रावती जी कह रही है, ना मैं इसमें थी, ना हूं और ना कभी होंगी। धनी ही पहुंचाने वाले हैं, कदमों में जगाने वाले हैं। वो धनी की ही मैं है। एही मैं है हुकुम, एही मैं नूर जोश, एही मैं इलम हक का, एही मैं हक करे बेहोश। वो क्या कह रहे हैं? इस धनी की जो मैं है, इसको क्या क्या कह सकते हैं? एही मैं है हुकुम, इसको धनी का हुक्म कह सकते हैं। एही मैं नूर जोश, इसी को ही धनी का जोश, धनी का नूर कह सकते हैं। एही मैं इलम हक का, इसी मैं को धनी का ज्ञान भी कह सकते हैं। एही मैं हक करे बेहोश, यही वो मैं है जो हमें संसार की तरफ से बेहोश कर धनी की तरफ जागृत करती है। तो इस मैं को कितने नाम दे दिए उन्होंने? इंद्रावती जी ने इस मैं को बहुत सारे नाम दे दिए। जो धनी की मैं है हमारे अंदर आती है, इंद्रावती जी कह रही है, जो अव्वल बीच और आखिर में धनी की मैं है जो हर तरफ काम करती है, इस मैं को धनी का हुक्म कह सकते हैं, उनका धनी का नूर कह सकते हैं, धनी का जोश कह सकते हैं, धनी का इलम कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये धनी की ही मैं है।
ये धनी ही है, धनी की मैं मतलब धनी ही है, खुद धनी ही काम कर रहे हैं और अपनी मैं का नाम दे देते हैं, कभी हुक्म कह देते हैं, कभी जोश कह देते हैं, कभी नूर कह देते हैं और कभी अपना तारतम ज्ञान कह देते हैं। और यही मैं हमें दुनिया से बेहोश कर धनी की तरफ जागृत करती है। हक चलाए चलही, हक बैठाए रहे बैठ, सोवे उठावे सब हक, नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ। इंद्रावती जी कह रही है धनी की मैं, धनी ही चाहे तो हमें जैसे मर्जी चलाएं, वो हमें जैसे मर्जी चला रहे, हम वैसे चल रहे हैं। हक चलाए चल ही, धनी जैसे चला रहे रूह वैसे चल रही है। हक बैठाए रहे बैठ, अब किसी रूह को धनी यूं ही बैठा भी देते हैं तो रूह बैठ भी जाती है। सोवे उठावे सब हक, किसी रूह को तो जागृत कर देते हैं, किसी को सुलाए ही रखते हैं। नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ, हे धनी आपके हुक्म के आगे तो किसी का कोई बल है ही नहीं, ना ही कोई इसका कोई प्रतिरोध कर सकता है, ना ही इससे कोई द्वंद कर सकता है। धनी की मैं, जहां हर तरफ धनी की मैं काम कर रही है। अब कोई रूह कहे मैं आगे हूं आप पीछे हो, जो अधिकतर रूहों में अधिकतर बातें होती है। अरे आप तो चरचनी में बहुत आगे निकल गए, हम तो बड़े पीछे हैं। अरे आप तो चितवनी में बहुत आगे हो गए, हम तो बहुत पीछे। अरे आप तो वाणी चर्चा में बहुत आगे हैं, हम तो बहुत पीछे। अरे भैया उन सुंदर साथ को तो सारी चौपाई समझ में आती है, अरे वो तो बहुत अच्छा भजन गाते हैं, हम नहीं गा पाते। तो सुंदर साथ जी चौपाइयों का निर्णय कर रहे हैं कि जैसे जिस रूह को धनी चलाते हैं उसको वैसे ही चलना होता है। और हक बैठाए रहे बैठ, जिस रूह को धनी बैठा देते हैं उसको बैठना भी पड़ता है, फिर वो चल नहीं सकती। उसको ऐसा दुनिया में वो घूम जाएगी कि वो धनी के चरणों में कैसे ही आएगी, एक पल भी नहीं बिता पाएगी। तो हक बैठाए रहे बैठ, धनी बिठाते हैं तो रूह बैठ भी जाती है। सोवे उठावे सब हक, बिल्कुल ही निर्णय कर दिया, चाहे तो जिसको सुला दे, चाहे तो जिसको उठा दे। सोवे उठावे सब हक, सब धनी ही करने वाले हैं कि जिसको सुला देते हैं, जो रूह सो रही है धनी नहीं सुलाया हुआ, जो रूह उठ के जाग रही है कोई काम करिए तो भी धनी नहीं किया है। नहीं हुकुम आड़े कोई ऐठ, ये सब धनी का ही हुक्म कर रहा है, इसके आगे कोई ऐठ नहीं चल सकती, कोई बल नहीं चल सकता, कोई हिकमत नहीं चल सकती, धनी की हिकमत सब तरफ चल रही है। अब आप कहिए कि सामने वाला गलत और हम सही। पहले तो कोई कोई निमाड़े हो जाते हैं, झुक के ये क्या कहते हैं, आप बहुत आगे हम बहुत पीछे, ये भी बात गलत हो जाती है। कोई कोई ये कहते हैं भैया वो बहुत गलत कह रहे हैं, हम ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जो सोचते हैं हम जो समझते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सामने वाला जो सोच रहा है जो समझ रहा है उसके तो भाव ही बिल्कुल अलग है। तो ये भी यहाँ पर भी आपको मौन होना पड़ेगा। उसको वैसे ही चला रहे हैं, उसको वैसे ही समझा रहे हैं, उसको नहीं उतना समझाना तो वो वैसे ही समझ रही है, तुमको जैसा समझाना है तुमको वैसा समझा रहे हैं। और ये जो मैखुदी तुम्हारे अंदर आ रही है ना हमारे अंदर कि हम सही हैं बाकी सब गलत है, वो सामने वाला गलत समझ रहा है, चौपाई का अर्थ वो वाद विवाद करता है। तो ये सारी बातों के लिए मौन हो जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये धनी की मैखुदी ही हर तरफ काम कर रही है, धनी का हुक्म काम कर रहा है, उनका जोश काम कर रहा है, वो जिसको चाहे सुला दे, जिसको चाहे उठा दे। काटने के दृष्टांत में है ना, कुछ लोग जागकर जो है पूनी अच्छी तरह से फेर के जाग के धनी के आगे हंसते हुए उठेंगे, कुछ जो है हाथ में पूनी लेकर सोए ही रहेंगे। तो ये कौन है जिनको जो पूनी हाथ में लेकर सोए ही रहेंगे, वो भी धनी का ही हुक्म है। और जो पूनी को जो है खूब चला चला के रातों में चला चला के धनी के सामने जो है अपने अपने आप को जो है रोशन करेंगे, वो भी धनी के ही हुक्म से करेंगे, कुछ अलग नहीं है। अब इतनी बातों के बाद सुंदर सा जी क्या ही कुछ बोले, कोई क्या ही बोलेगा, कोई बोलेगा? हम सब फिर भूल जाते हैं, फिर इस प्रकरण को भूल जाते हैं, फिर इस प्रकरण के भावों को भूल जाते हैं। जीवन में आते हैं तो फिर किसी को गलत कहते हैं, किसी को सही कहते हैं, किसी को आगे कहते हैं, किसी को पीछे कहते हैं, और ऐसी ऐसी इच्छाएं करते हैं बिना वजह ही कि फलाना ये कर लेता है तो हम भी ये कर लें, वो भजन गा लेते हैं तो हम भी गा लें। कैसे गा लेंगे? जिसको भजन के गाने की सुरीली आवाज दी है, हमें थोड़ी ना दी है, हम नहीं गा सकते, वो गा सकते हैं। तो ये धनी हर किसी को अलग अलग महकमा दिया हुआ है, हर किसी को से धनी कोई ना कोई काम ले रहे हैं और जिससे कोई काम नहीं ले रहे हैं। सुंदर साथ जी यहाँ पे तो इसलिए चुप होना पड़ेगा, ये तो हम कह देते हैं कि धनी का हुक्म ही काम कर रहा है, जिससे जो मर्जी काम ले रहे हैं, लेकिन जिससे कोई काम नहीं ले रहे हैं, जिससे कोई काम नहीं ले रहे हैं वो भी धनी का ही हुक्म है और कुछ नहीं है। तो और तुम्हें उसको जगाने